प्रिय छात्रों, स्वागत है आपके गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और इस लेक्चर में आपके बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बच्चे इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 9 के पोलिनोमियल, उसका आज हम लोग 90% कवर करेंगे। इस लेक्चर के बाद शायद एक लेक्चर और लग जाए, 2 लेक्चर, उसके बाद से चैप्टर आपके हो जाएंगे फिनिश। और बहुत डिटेल में किया गया है, सिर्फ NCERT नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन, उसके बाद MCQ किए गए हैं कवर, उसके बाद NCERT टू एडवांस, NCERT को कवर करके हमने एडवांस मैथ को भी टच किया है। तो इसके लिए बच्चा जी बिल्कुल आपको ऑफलाइन से बेहतरीन इसमें क्वालिटी दिया गया है, इतना मान के चलिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और आज का लेक्चर, जो होगा फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। लेकिन उसके पहले हम कुछ पिछले लेक्चर में कुछ पार्ट्स मैं थोड़ा और रिविज़न करा देना चाहता हूँ आपके लिए। तो प्यारे बालक, आपको याद होगा कि ये आखिरी क्वेश्चन था और ये होमवर्क भी दिए गए थे आपको बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने बना भी लिया होगा। चलिए एक बार इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि प्यारे बालक का आंसर क्या आया था। ऐसे इसका ऑप्शन बी जिन बच्चों का आया होगा बिल्कुल आप करेक्ट थे। फिर भी चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सवाल कहता है कि ये बहुपद है, आपको इसको x+1 से हम डिवाइड किए हैं, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो सकता है। चलिए, तो किसे डिवाइड किया गया है बच्चे? x+1 से डिवाइड किया गया है। मैं बोलता हूँ x+1 से डिवाइड किया गया है, तो इसको शून्य से बराबर कर दें। अब शून्य से 0 से कंपेयर कर दें तो यहाँ से x के वैल्यू निकल के आएंगे आपके लिए -1। आपके पोलिनोमियल क्या थे? आपके पोलिनोमियल दिए गए हैं x³ + 3x² + 3x + 1। आप x का वैल्यू क्या रख देंगे? -1 पूरे पोलिनोमियल में। फिर x का वैल्यू -1 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है प्लस लिखेंगे, 3 है 3 लिखेंगे। छोटे छोटे कर लें इसको। चलें, 3 के 3 लिखेंगे, x का वैल्यू लाएंगे यहाँ से -1 और ये प्लस का 1 तो है। अब इसको सॉल्व करेंगे -1 के क्यूब। इसका मतलब हुआ कि -1 में 3 बार गुना होगा, 3 टाइम्स, -1 इंटू -1 इंटू -1। अब इसमें मैं आपको बताया गया था कि या तो एक में कितना भी गुना करें, एक तो आगे क्लियर है। अब माइनस में अब पावर विषम संख्या है, बताया गया कि जब माइनस और पावर विषम बोले तो 3, 5, 7, 1, 9, 11, 13, तो उनका वैल्यू जो होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस में ही आंसर आएगा। +3, यहाँ माइनस का देखिए पावर विषम संख्या है तो ये तो प्लस में हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 में 3 से गुना करोगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस है तो ये तो माइनस हो जाएगा। 3 × 1 3 प्लस का 1। यहाँ देखेंगे आपकी ये प्लस में है, ये प्लस में है, 3 और ये 4 हो गया, और -3 -1 हो गया -4। क्या बच गया आपके पास? रिमाइंडर 0 बच रहे हैं। पूछा शून्य कितना बचेगा, तो 4 में 4 गया, 0 बच रहा है। कितना बच रहा है? 0। जो आपका ऑप्शन बी क्या होगा? 100% राइट होगा। चलिए, इसको भी ऐसा ही करना है, थोड़ा आपको देखने में लेंदी लग रहा होगा। इस पर क्या करना है कि x+2 से भाग दिया गया, तो इसका क्या होगा? एक तो इस शून्य से कंपेयर कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा -2/3, और -2/3 यहाँ रखिएगा, यहाँ रखिएगा, यहाँ रखना, जहाँ जहाँ x है वहाँ x का वैल्यू -2/3 रखना। और देखिएगा आपके अगर मैथमेटिक्स थोड़े अच्छे हैं, कैलकुलेशन, गुणे भाग और फ्रैक्शन अच्छे हैं, तो बिल्कुल आपके आंसर आ जाएंगे 0। इसको वेरीफाई किया गया, मैं बना के भी देखा भी था, लेकिन सोल्यूशन इसको नहीं रखा हूँ क्योंकि आपसे हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, कर लीजिएगा, हो जाएगा। नहीं होता तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको अगले लेक्चर में इसको कवर कर लिया जाएगा। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि प्यारे बालक बना लेंगे। बहुत कुछ ज़्यादा खास नहीं, सिर्फ उसमें आपके ये लगते हैं, चले थोड़े उसमें कैलकुलेशन आपके लगते हैं, तो इसीलिए तो बच्चे होना, जितना कैलकुलेशन करोगे, जितना गुना करोगे, जितना डिवाइड करोगे, जितना भाग करोगे, आपके मैथ उतने ही बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे। कैलकुलेशन करते रहना, खूब मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, फ्रैक्शन, एडिक्शन सब करते रहो, ताकि आपकी चीज़ें रिविजन में रहें। ये देखिएगा, आपसे बोल रहे हैं कि यदि बहुपद 2x³ + x² + 3x - 5 और ये x³ + x² - 4x + a को x - 2 से विभाजित करने पर समान शेष आया है। इस बहुपद, देखिए 2 बहुपद है, ये बहुपद और ये बहुपद, दोनों को हम क्या किए हैं बच्चे जी? x + 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, एकदम समान आ रहा है।
तो उस सिचुएशन में, उस केस में हमको बता देने हैं कि ए का वैल्यू क्या होगा। जल्दी करें तो प्यारे वाला, आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, 2 मिनट। क्वेश्चन अच्छा है, 1 मिनट 2 मिनट समय ले लो, जल्दी सॉल्व करो। हुआ? हो गया प्यारे वाला? वीडियो रोकने हैं, सॉल्व करने हैं। किसी बच्चे को समय थोड़ा अधिक लग रहा है तो भी आपको इस परेशानी नहीं में जाना है, बिल्कुल आपको सॉल्व करना ही करना है। चलिए ठीक है, मिला लेते हैं इसको। चलिए सर, बोला है x माइनस 2 से डिवाइड किया गया है, तो जिससे डिवाइड किया गया है उसको शून्य से हमेशा कंपेयर कर देना कि रिमाइंडर थ्योरी में आपको, ये फैक्टर थ्योरी में आपको वो बातें दे दिया है आसानी से। तो इसको मैंने शून्य से कंपेयर किया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस में 2 है तो 0 को उस पर ले जाओगे तो प्लस में 2 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आ गया 2। अब पोलिनोमियल जो भी है उसमें x का वैल्यू क्या रखना है आपको, 2 रखना है, दोनों में रखिएगा। चलिए रखते हैं इसमें, ये तो 2 हो गया, x का मान 2 रख दिया, पावर में क्यों, ये है तो ये रहने दो, x का वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 3, x का वैल्यू 2 माइनस 5। अब इस बहुपद में दूसरे वाले में 2 का क्यू, 2 का स्क्वायर माइनस 4, x का वैल्यू 2 और ये। अब बस इसके आगे तो क्या बच्चे सॉल्व कर लेंगे, क्यू आता है, पावर आता है, बिल्कुल आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए 2 का क्यू होता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 आएगा इसका, इसका आ जाएगा 4a 4a आएगा, इसका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, 6 25, 3 दूनी 6, सिर्फ प्लस में 6 और ये माइनस में 5। देखिए आया, ये तो अब बिल्कुल अब समझ रहे हो। ये 16 में पहले बताया था आपसे, 4 है और 6 और इसमें सब और इसका ये रहा। अब इसमें सब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, कौन एडिक्शन होगा कौन फ्रैक्शन होगा, तो बड़मास आप जानते हो। इसमें देखेंगे आप, इसको तो आप नहीं ऐड कर पाओगे इधर, किसी में ए वाला क्वांटिटी नहीं है। तो 16 अच्छे 22, 22 में से 5 गया 17 आएगा, 17 आया और ये 4 है। यहाँ देखिए 12 में से 8 गया 4 और ये। अब ए को ए के पास लाएंगे और क्वांटिटी को जो भी इसका अचर पद है इसको एक साथ लाएंगे, इससे क्या होगा कि आपके ए के वैल्यूज निकल जाएंगे। तो मैं ए को इधर ला रहा हूँ तो 4 के इधर का माइनस का ए हो जाएगा, आ गया। 17 को इधर ला रहा हूँ तो माइनस 17 हो जाएगा, 4a में से गया तो 3a और 4 में से 17 गया माइनस 13, तो माइनस 13/3, माइनस 13/3 जिन बच्चों ने टिक किया होगा बहुत अच्छे बालक हो, और माइनस 13/3 आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी, जिन बच्चों ने किया होगा। आप बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहना, आप देखना बहुत भयंकर अच्छा करने वाले हो जीवन में। चलो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए गए थे ना, अब थोड़ा हम डिवाइड फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आपको बहुत सारे डिविडेंड सिखा दिया गया है और क्लास 8 में जाकर देखिएगा, बहुत वहाँ पर लेक्चर डाले गए हैं, बहुत सारे उसमें भाग सिखाए गए हैं। एक बार चलिए फिर से हम 1-2 क्वेश्चन और रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। चलिए, जैसे आपको बहुपद दिया गया है इतना, उसको डिवाइड किया गया 2x माइनस 5 से, तो आपको इसको भाग देना है। तो 2 तरीका है, या तो अभी जैसे आपने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम से बना लीजिए, गुणनखंड प्रमेय से बना लीजिए, या इसको रिमाइंडर थ्योरम से बना लीजिए शेषफल निकालने के लिए, या डायरेक्ट इससे भाग दीजिए तो भी आपके आंसर आ जाएंगे। तो चलिए भाग दे के देखते हैं। भाग दिया इसमें, चलो दिया। एक बार मैं आपको उन बच्चों को सिखा दूँ, देखो अब क्या है वो ऑफलाइन में कुछ बच्चे लेट आए हैं, लेकिन यूट्यूब पर लेक्चर पढ़े हैं ना, आप उसको तो रिविज़न कर लेते हो तो काम हो जाएंगे। चलो एक बार फिर से बता देते हैं आपके लिए, कुछ बच्चे आ गए हैं तो अब अपने ही बच्चे हैं तो करना पड़ेगा उनके लिए। चले, मैं आपको क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। देखिए, आपसे बोला गया है पोलिनोमियल क्या है अपने, एक बार मैं क्वेश्चन को ऐड कर देता हूँ। अपना px है 6x² माइनस 31x प्लस 47, और इसको डिवाइड करने हैं प्यारे बालक जी 2x माइनस gx दिया है 2x माइनस 5, टू एक्स माइनस 5। कलर नहीं दिख रहा है क्या बालक जी को, तो चलो बोर्ड चेंज कर देते हैं। अब दिख रहा है 2x माइनस 5 करना है। मैं आपको रफ सिखाया था, बच्चे जी को रफ सिखाया था, इतना आसान कि पहला इसका लिखिएगा। देखिए, हर टीचर आपको पढ़ाने के तरीके उनके अलग होते हैं, और इनका पहला, देखिए इनका पहला आपने लिखा और इनका पहला जिसे भाग दे रहे हैं उसका पहले में क्या है 2x।
अब इसको थोड़ा काटिए, तो आप काट पा रहे हैं ऐसे, ये 2 से अब 6 को कैंसिल कर रहे हैं 3 टाइम से, और x इसमें 1 है, इसमें 2 है, एक से x आप कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो आपके पास बच रहे हैं यहाँ पर एक 3 बच रहा है और इसमें से एक x बच रहा है, ये बच रहा है। जो बच रहा है यहाँ पर उसको यहाँ लिखिए, या तो यहाँ लिख दीजिए या तो ऊपर लिख दीजिए, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। चलिए, क्या बचा 3x। अब देखिए इनसे इसमें गुना करना है, अब 3x से करना है गुणे, नहीं दिख रहा। चलिए यही रहने दे रहा हूँ। चलिए अब देखिए, अब क्या पारा कैसा था, इनका पढ़ना है, तो मुझे करना है 3x के टेबल को इससे इंटू कर मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान है, बेसिक अपने इसको तो अपन क्लास 7 ही पढ़ के आए थे। गुना कीजिए 3 × 2 6, और x में x से गुना हो जाएगा x², और देखिए इनसे कर दीजिए 3 × 5 = 15x। अब इसको ला के कहाँ रखना है, इसके नीचे। भाई थोड़ा क्वांटिटी सेम देखिएगा, उसके सामने रखिएगा, इधर उधर मत रख देना। -15x, तो ये x के सामने आ जाएगा x। क्लास 8 वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत एडवांस पढ़ाया गया है। साइन बदलेगा जी, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कटेगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, कट गया। और उसके बाद बच गया अपना ये, देखिए ये प्लस में है माइनस में, ये 15 प्लस में है, 32 हो गया माइनस में, तो घटेगा। घटता है बड़ी संख्या से, बड़ी संख्या मान लो थोड़ी देर के लिए साइन छोड़ दो, मान लो 31 बार है तो 31 में से 15 घटा लो, तो 11 में से 5 गया 6, और यहाँ बचे 2 में से गया 16 बचेगा। लेकिन साइन देखना जिसका बड़ा हो उसको बड़े वाला का साइन लेना है, तो बड़ा में 31 था तो 31 में माइनस साइन है तो माइनस लेंगे, और बच गया अपना प्लस का 47। अब देखिए मैंने क्या बोला, इसका पहला लिखिए फिर से, तो मैं अब इस रफ को आपने नोट कर लिया होगा, इतना नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। चलो बच्चे ने जरूर से नोट कर लिया होगा। चले अब क्या है बच्चे, मैंने बताया था आपको, इसका पहला लिखिए, क्या लिखना है, -16x है, अपॉन में आइए। इसका पहला क्या था, जिसे भाग दे रहे थे आपका डिवाइजर में था -2x, तो x से x काट दीजिएगा, 2 से 16 काट दीजिएगा, 8 बार में आपके बच रहे हैं -8, तो -8 आपको यहाँ लिखना है, आपको -8 यहाँ पर लिखने हैं। अब गुना कर दीजिए -8 से, एक बार और गुना करा देते हैं आपके हम। एक ही क्वेश्चन बताएंगे, बहुत अच्छे से बताते हैं कि ताकि बच्चे दोबारा हमसे ना पूछ पाएँ, और जिनको थोड़ा और समस्या है जाकर लेक्चर दोबारा देखिए, बहुत सारे लेक्चर डाल दिए खुद, इसमें बहुत में 5 लेक्चर है। इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा -16x। अब देखिए -8 में गुना करिएगा -5 से, तो पहले तो प्लस हो जाएगा, और 8 × 5 = 40 हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं यहाँ पर -16x + 40। साइन बदलना है बच्चा जी, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको काट सकते हो, ये कट रहे हैं, सेम राशि है और साइन अलग अलग है, अपोजिट साइन है तो बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पर अपोजिट साइन है तो 41 में 40 गए तो आपके 1 बच रहे हैं, शेष। और मैं इन रफ को मिटा रहा हूँ, इन रफ को मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि आपने इसको समझ लिया बिल्कुल अच्छे से। चलिए तो देखें रिमाइंडर क्या आया था, 47। क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिख दिया था, 47 है ये। अगर ये 47 है बच्चे तो इसको यहाँ पर 7 आएगा। अगर मैं 47 ले रहा हूँ, ये 47 था क्वेश्चन में, तो ये 47 में 40 जाएगा तो आपके पास
7 बचेंगे, क्या बचेंगे बच्चे जी 7, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चले, ये आपका क्या होगा बच्चे, शेष हो गया, यही आपका रिमाइंडर बचा डिवाइड करने पर, और ये आपके भागफल हो गए ऊपर, और ये आपके तो भाजक है ये है, और ये क्या डिविडेंड है। चलो ओके सर, ओके क्लियर है। चलो वही नोट्स में है, एक बार मैं समझाने के लिए वहाँ गया था, बाकी नोट्स में मैं बिल्कुल आपके लिए नोट्स बना के लाता हूँ प्यारे बच्चों के लिए, ताकि बच्चे नोट्स में एक बार समझ लें फिर से, बस वही काम यहाँ फिर से किया गया। देखो चलो, लेकिन मैं कहता हूँ इसको आप एक और तरीके से बना सकते हो, जिससे भाग देना है उसको 0 से बराबर कर दो, 0 से क्या कर दो, कंपेयर कर दो। सेम क्वेश्चन है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे 0 से कंपेयर कर रहा हूँ, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलो इसको बनाओ जल्दी से, इसको जल्दी कीजिए, इसको जल्दी कीजिए। चलो उम्मीद करता हूँ प्यारे बालक ने बना लिए होंगे, थोड़े बड़े कर दें बच्चों के लिए। चलो मिलाते हैं बच्चों ने कैसे बनाया, इसको हटाने दिया जाए। चलो ये आपके भाजक हैं, ये भाज्य हैं, ये भागफल हैं, ये डिविडेंड है, डिवाइडर है, डिवाइजर है, और ये क्वोशेंट है। तो इसका मैंने बताया रफ में जाइएगा, इसका पहला 2x3, इसका पहला 2x, 2 से 2 गया, 1x बचा, तो 1x सॉरी 2x बचा, 2x रखेंगे, यानी x स्क्वायर रखेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो ये मिल गया, फिर इसी से गुना करेंगे 3 में तो 3x स्क्वायर हो गया। साइन बदलेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस ही रहेगा ना, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, कट गया। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, घटेगा, तो बड़े में से घटे 3 में से घटे 2x से बचेगा, बड़े वाला का साइन लीजिए, ये प्लस में माइनस में 3 है तो माइनस में, ये साइन बदल चुका है तो बड़े वाला का ही साइन लिया जाता है। अब बच गया, उसे रिपीट किए, उसको नीचे लाइए, ये बच्चा और ये बच्चा। अब फिर से वही इनका पहला लिखिए, इनका पहला लिखिए, काटिए, 2 से 2 गया, x से x गया, यहाँ x स्क्वायर, 1x बचेगा, तो एक लेकिन माइनस में बचेगा, तो माइनस में x यहाँ रखेंगे हम। अब माइनस x में गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, माइनस x में गुना करें प्लस 3 से, तब माइनस का 3x, हाँ माइनस का 3x, ठीक है। साइन बदले, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, कट गया, क्योंकि ये दोनों, ये है प्लस में, ये माइनस में, और दोनों सेम है, अपोजिट साइन है, तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रफ है। उसके बाद ये माइनस, ये प्लस में है, ये माइनस में, घटेगा, बड़े में से 5 में से 3 के 2, साइन बड़े वाला कर लेंगे, बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस लेंगे, ये रहा। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, कट गया, और ये 3 में से 2 गया 1, तो आपका क्या था, डिवाइजर ये रहा, क्वोशेंट ये रहा, और रिमाइंडर आपका एक बच्चा ये रहा, और डिविडेंड तो आपको पता ही है जिससे भाग दिया गया था। बच्चे इस क्वेश्चन को एक बनाने का और तरीका है, इस क्वेश्चन, जो सब क्वेश्चन में भाग दे रहे हैं बार बार, इस क्वेश्चन को बनाने का एक तो आपका सिखा दिया हूँ, ऐसे सुनो हमने सीखा बच्चे मिल के। अब बच्चे कहते हैं एक और विधि होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इसको MCQ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीज़न। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक डिवीज़न। तो इसमें कैसे बनता है थोड़ा इस समझते हैं नए कंसेप्ट को, ये थोड़ा आपके लिए नया है और आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन जो बच्चे आए हैं तो कुछ नया सीखें। सब लोग तो सीखे रहे हैं वो चीज़ें जो पूरी दुनिया NCERT सब लोग बनाते हैं, हम लोग NCERT एडवांस हैं, हम लोग NCERT एडवांस है। NCERT को तो पूरे चमकाएंगे ही चमकाएंगे, साथ में अदर्स को भी हम लोग कोई बुक बना सकते हैं, ऐसी कैपेसिटी आप में छोड़ की जाएगा। और ये ऑफलाइन ऑनलाइन में पहले बार ऐसा होगा कि इतना कंटेंट आपको मिल रहा है, देखना कोई भी प्लेटफॉर्म चाहिए उससे अधिक आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो आपका ड्यूटी बनता है वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट, जो भी डाउट है उसको पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर करना आपका बनता है। चलिए ये रहा, इससे हमको डिवाइड करना है, हम भाग नहीं देंगे इसको, डायरेक्ट हमें एक नए मेथड सीखने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीज़न मेथड। देखो इसमें करना क्या आपको, पहले तो आपको पॉलिनोमियल इसको लिख लीजिए, ठीक है, जिससे डिवाइड करना है उससे 0 से तो इक्वेट करना ही करना है, तो जैसे x - 1 को 0 से अब करो कंपेयर, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +1। अब करना क्या है, जो आपका ये संख्या है ये वाला 1 रखना है, क्या रखना है 1, तो यहाँ अगर 1 रखोगे तो 1 की पावर 4, तो 1 तो 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 की पावर 1 और 4 -4, यहाँ 1 रखोगे तो 1, 3 कम 3, अच्छा हाँ इसमें देखो घात नहीं दिया है, जैसे क्या है पावर 4 है, पावर 3 है, इसमें पावर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे ये पावर, ठीक है,
सारे पावर होने चाहिए। क्यूब है, ठीक है। और मान लो इसमें एक्स स्क्वायर वाला पावर नहीं है, 4 3 2 होना चाहिए, ऑर्डर में नहीं है, तो एक अपने से मान सकते हो उसको। चलो मान लेते हैं मैं ऐसा है, 0 है, कोई संख्या नहीं तो 0 मान सकता हूँ ना भाई, 0 मतलब कुछ नहीं। और ये तो दिया ही है रैखिक एक घात वाला, और माइनस का 1, तो ये तो समझ गए आप। ये आ गया, हमने 0 अपने से लेना चाहिए और ये पावर ऑर्डर में होना चाहिए, तभी मेथड काम आता है। यहाँ कुछ नहीं तो हम 0 ले लिए, और x का मान 1 लेंगे तो भाई 3 कम 3 तो आइएगा 3, और माइनस का 1 ही है। अब करना क्या है, इसको पहले वाले को जैसे तैसे लिखना है, पहले वाले को जैसे के तैसे लिखना है। अब करना है इसमें आपको गुना, क्या करना है, गुना इसमें कीजिए, 3 में 1 से गुना कीजिए, 3, ठीक, देखिए 3 में 1 से गुना कीजिए। बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, नया है लेकिन मज़ा आएगा आपको। ये जो 3 है इसको उतार देना है, अब इससे इसमें गुना करना है, 3 में 1 से गुना करोगे, 3 कम 3। अब इसको सॉल्व करो, -4 प्लस का 3, -4 प्लस का 3, यानी 3 में 4 जाएगा तो 1 माइनस में, ठीक। अब -1 में 1 से गुना कीजिए, तो -1 में 1 से गुना करोगे तो -1 होगा। आया चमका कंसेप्ट, वो सर मज़ा आ गया। अब देखिए ये प्लस माइनस घटेगा भाई, तो 0 में से घटाओगे तो -1 आएगा, फिर -1 में फिर से गुना कीजिए तो फिर -1। अब देखिए ध्यान से, -3 -1, ये तो -4 हो गया, -4 हो गया। फिर -4 में 1 से गुना करो तो -4, तो -1 -4 हो गया -5, यही आपका शेष आएगा। आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप बिल्कुल इसको भाग दे के देख लेंगे। चलो एक बार देख लेते हैं सर क्या बात सही है कि नहीं है, हमारा रिमाइंडर 5 आता है कि नहीं, तो मैं भाग दिए देता हूँ ताकि बच्चों को डाउट्स हो जाए क्लियर। चलो नोट किया अपने बच्चे, इसको नोट किया, हाँ सर नोट हो गया। सिंथेटिक डिवीजन सर समझ में आ गया, और क्लियर करते हैं थोड़ा इसको, पहले भाग देते हैं लॉन्ग मेथड से, थी विभाजन प्रक्रिया से। क्या अपने आंसर में कुछ इधर उधर हो रहा है क्या? चलो क्या था सवाल मैं लिख रहा हूँ बच्चे जी, सवाल था अपना 3x के पावर 4। ये तो बस सीखे बच्चे, कुछ नया तो सीखना चाहिए ना आपको। पावर क्यूब -3x और माइनस में 1, इसको हम डिवाइड करने जा रहे थे x - 1 से, तो रिमाइंडर अपना 5 आया था, माइनस में आना चाहिए। चलो देखते हैं मैंने क्या सीखा था, इसका पहले से भाग देंगे तो देखिए 3 तो बचेगा ही बचेगा, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। x में से 4 को x कटेगा तो 3x बचेगा, सॉरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ है, यहाँ लिखना चाहिए, ऊपर देता हूँ। अपने पास बच रहा है 3 और x बच रहे हैं 3। अब इसी से हम इसमें गुना करेंगे, तो पहले 3 से गुना करेंगे इसमें तो 3 आएगा ही आएगा, x 1 है 3 इसमें है तो 4 हो गया, पावर में हो जाएगा, पावर 4 में। अब इससे करेंगे माइनस में तो हो जाएगा -3x3, -3x3, साइन बदल देने थे, माइनस है तो प्लस, और यहाँ कुछ नहीं तो माइनस। अब करने के आपको ये तो कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस में है वो प्लस में, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कट गया। अब क्या बचा, ये प्लस में माइनस में घटेगा, बड़े वाले में से 4 में से घटाओ, 4 में से 3, 4x3 में से 3 को x3 हटा लोगे तो बच्चा जी आपके पास बच जाएंगे 4 में से 3x, 1 x3 बचेगा। कितना x3 बचेंगे, 1 x3 बचेंगे, लेकिन माइनस में, क्योंकि अपने बड़े का साइन लोगे तो ये माइनस बड़ा है, 4 वाले का पावर साइन बड़ा है, बड़े वाला साइन, तो 12 4 है तो इसका साइन माइनस है तो माइनस में लेना पड़ेगा, ये नियम है। ये 3 में से 4 घटे तो भी माइनस आएगा, जिस मेथड से आप समझ जाएँ। फिर इसका इसमें भाग दीजिए, तो x पहले तो माइनस रहेगा ही रहेगा, x में से 1x कट जाएगा, फिर भी x² यहाँ पर बचेगा ही बचेगा। अब इसी से गुना करोगे तो हो जाएगा -x3, फिर माइनस हो जाएंगे प्लस, और हो जाएगा x3, x² हो जाएगा, प्लस में क्या होगा x² इसमें कहीं नहीं है, इसमें गुना करो, मैं थोड़ा गुना दिखाता हूँ, x - 1 को गुना करना है x, तो इसमें गुना करोगे तो x³ हो गया, ये माइनस था तो फिर माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और इसमें गुना करोगे तो आएंगे ये x²। लेकिन बच्चे इसमें तो स्क्वायर कहीं नहीं है, तो हम किसके सामने लिखें, इसके सामने तो लिख नहीं सकते हैं, थोड़ा अलग लिख देंगे, यहाँ लिख दो, अच्छा रहेगा जो आया, क्योंकि उसके जो घात हैं मैच करने चाहिए, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया। अब इसके तो कोई था नहीं मुकाबला में, यहाँ मान लो कोई 0 ही था तो ये तो उतर जाएगा, तो माइनस का x², अब ये तो था ही, फिर भाग दो इनमें, तो एक x पहले माइनस तो माइनस रहेंगे, एक x रख दो, x में x से गुना कर दो, फिर से आ जाएंगे आपके x², और -1 में करो तो प्लस का x, साइन बदल दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, ये कट गया। 3x में से एक x जाएगा तो भाई नहीं, दोनों माइनस में है तो -3x -x, ये हो गया माइनस का 4x, माइनस चाहिए तो माइनस रखो, x से x कट जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा,
गुना करो तो -4x और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 4। साइन बदलें, प्लस है तो माइनस और ये तो ऐसा। कुछ वर्ड कट रहे हैं प्यारे बालक जी का, तो मैं थोड़ा सा वीडियो और स्क्रीन छोटा करने जा रहा हूँ, लेकिन इससे हम छोटा कर ही नहीं सकते हैं। तो चलो, लेकिन दिख रहा है ना बच्चे, यहाँ तक दिख रहा है ना आपको, यहाँ तक दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ, दिख रहा है जब तो दिखे लेता हूँ। ये हो गया माइनस का 4x, तो आया था कि अपना माइनस का गुना करने पर माइनस का 4x और प्लस का 4। साइन बदल दिए थे हमने ऐसा, दिख रहा है, अब दिख रहा है। ये तो कट गया, -4 -1 -5। बताओ बच्चा जी, क्या रिमाइंडर वहाँ भी यही आया था कि नहीं आया था? तो बच्चे जी सिंथेटिक मेथड कितना आसान था ना वहाँ पे। अब इसका महत्व मालूम चला आपको, सिंथेटिक मेथड कितना मस्त लगा आपको, यहीं पर झट से आंसर आया था आपका। चलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये तो आपको आता ही है, ये अभी खुद से कर लेना कि जितना भाग देखो ना उतना आपका ये सब मजबूत रहेंगे आपको पैटर्न। ठीक है, चले क्वेश्चन को, जो भी आपको क्वेश्चन परेशान करते हैं 1-2 बार जरूर बनाइए खुद से। जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे बच्चा जी, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब भी मेरा लेक्चर देखो तो कुछ भी मेरे कोई भी सही हो, आपको तो कॉपी पेन लेके बैठना है। बाकी के लेक्चर नहीं कि बैठ के कमेंटबाजी कर रहे हो, तो यहाँ कमेंटबाजी करने का मौका तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लाइव क्लास में है नहीं। जब खूब हमसे मस्तियाँ करोगे, सवाल पूछोगे, हाँ डाउट डालो, कमेंट में डालो, उसका हम जरूर देखता हूँ, जरूर बात करेंगे उस पर। हाय हेलो तो नहीं कर सकते हो ना हमसे, क्योंकि हम लाइव क्लास में नहीं। वहाँ बच्चे मस्ती करते हैं बहुत, इसको पूछो, उस लड़की को तंग करो। चलो लड़कियों से याद आया कि हैप्पी रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन के तौर पर समय के लेक्चर अपलोड हो रहा है। तो रक्षाबंधन में बच्चों जी हमें ऐसा एक रक्षा और बंधन, तो हम रक्षा करेंगे बहनों का, और बहनों की रक्षा हमारी रक्षा करेगी, ऐसा माना गया है। बहन जो रक्षा बांधती है तो उसको बिल्कुल श्रद्धे मन से बनवाइएगा, और रक्षा में बहुत हिफाजत करती है। एक मन की धागा है जिसे मानते हैं कि उसमें बहुत शक्ति होती है, और उस रक्षा के बदले में आपकी भी रक्षा करना चाहिए बहन की। जब भी कोई बहन आपकी, किसी की बहन हो, कोई लड़की मुसीबत में है, अगर आप उसके आपने हेल्प कर दिए तो समझे प्यारे बालक, आपने उस रक्षा के मतलब अपनी कीमत चुका दिया। अब तुम कहो सर हम लोग तो यहाँ खुशियाँ से कुछ बहनें मिठाई खिलाती हैं, हम लोग कुछ के पास पैसे देते हैं। ऐसा मत सोचना कि पैसों का त्यौहार है पैसा देना होना नहीं, खुशी से देते हैं, खुशी से देना चाहिए जो भी देते हैं, लेकिन हमारा ड्यूटी क्या बनता है, उस बहन की रक्षा करना। ओके, चलो प्रिय बालक हो, संस्कार और शिक्षा तो दोनों आपके पास कूट कूट के भरने चाहिए। आइए क्वेश्चन को, इसको भी सिंथेटिक मेथड से निपटा लेते हैं। प्लस में 3 है तो माइनस में 3 हो जाएगा ना भाई। अब -3 सब में रखें, पहले घात चेक करें, 3 है 2 है, x वाला घात नहीं है तो उसको तो लाना पड़ेगा खुद से। चलो देखो, ये वाला घात है, ये वाला घात है, x वाला घात नहीं है तो उसको तो लाना पड़ेगा हमको। तो चलो लाते हैं, उसको 0 मान लेंगे, ऐसे कर लेंगे 2x3, ये तो है अपने पास 3 घात हुआ, 2 घात हुआ, एक और घात, एक वाला घात होना चाहिए, नहीं है तो 0x मान लो, 0 और x घात, इसका मतलब 0 हो गया, कुछ नहीं हुआ, और प्लस। अब रखते हैं इसको -3 को, तो -3 यहाँ रखोगे, -3 यह -3 हो गया। सबके अचर पद नोट करने हैं क्या, सबके अचर पद नोट करने हैं। अचर पद, इसके अचर पद में क्या है 2 तो 2 लिखेंगे, इसके अचर पद में क्या है 5 तो 5 लिखेंगे, इसके अचर पद में क्या है 0 तो 0 लिखेंगे, इसके अचर पद तो 9 है तो 9 लिखेंगे। अब जो यहाँ था इसको तो उतार देंगे जो कहते हो। अब इसमें गुना करेंगे तो -2 -6, अब इसको घटाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, तो यहाँ प्लस से माइनस घटेगा, 6 में से 5 किया -1। अब इसी -1 से गुना करेंगे इसमें, तो -3 है तो प्लस का एक -1 में -3 से गुना करो तो प्लस का 3 हो जाएगा, 0 घटाओगे तो 3 आएगा। फिर इस 3 में गुना करो तो माइनस का 9 होगा, 9 में से 9 गया 0, तो इसके रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चे 0। आप इसको जांच कर सकते हो, मैं यहाँ पर जांच किया हूँ, टेस्ट किया हूँ, देखना मेरा रिमाइंडर सही हो रहा है। आप इसको भाग भी दे सकते हो, भाग दे के देख लेना, आपके आंसर 0 आएंगे इस सवाल के। जरूर प्यार वाला सवाल भाग दे देंगे, और कमेंट में जरूर करेंगे कि आपके आंसर 0 आए थे कि नहीं आए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंथेटिक मेथड समझ में आ गया होगा। चलो कुछ थोड़ा एडवांस मैथ पढ़ लेते हैं, नहीं तो ऐसा कहो सर सिर्फ लेक्चर में बोलते हो एडवांस मैथ, कब लाओगे एडवांस मैथ। देखिए आ गया क्वेश्चन, NTSC लेवल का सवाल है। सवाल कहते हैं आपसे कि मान लीजिए कि आपके पास R1 R2 के 2 शेषफल वाले बहुपद हैं, ठीक है, ये रहा और ये रहा, और उनके यदि कहते हैं कि उनके जो बहुपद यदि एक रिलेशन दिया गया है 2R1 + R2 = 6, तो बताइए ए का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चा जी बिल्कुल बात सही है,
इसके भी बहुपद के कहता है कि ये बहुपद और ये बहुपद दोनों क्या है, रिमाइंडर है, दो से फल दिया गया है और उनको भाग दिया, इससे विभाजित किया गया, दो बहुपद है, इसे x माइनस 2 से भाग किया गया दोनों को। तो जो दोनों को इससे भाग दिया गया है, सॉरी इस बहुपद को और इस बहुपद को क्रमशः एक को x+1 से भाग दिया गया है और इसको x माइनस 2 से भाग दिया गया है। तो x+1 क्या होगा, जीरो से कंपेयर करें तो x का मान -1 आएगा, जो इस बहुपद में रख देंगे, और इसको इससे भाग दिया गया तो इसको भी जीरो से इक्वेट करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 2 इसमें रख देंगे पूरे x के वैल्यू में, जहाँ जहाँ x है। आपको वैल्यू रखना तो बहुत अच्छे से आ गया। कोई बच्चा डायरेक्ट इस लेक्चर को मत देखना, आप जरूर इस लेक्चर को आए तो थोड़ा सा वॉच कर लो, फिर बैक चले जाइए, शुरू से लेक्चर देखिए। मैं उन हर नए अपने भाइयों को और बहनों को बोल रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़ के देखिएगा, आपका मैथमेटिक्स नहीं, आपके सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा हम लेट हो रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सिलेबस हम कवर कर लेंगे टाइम पर। चलिए, तो एक x+1 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1, और इसको प्लस कर दो, तो R1 में इसको रख देते हैं, R2 में इसको रखते हैं। चलो, ये अपना R1 है मान लो, तो उसमें रखते हैं -1, जहाँ जहाँ x है, x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1, यहाँ x है तो x का वैल्यू -1 और -1। इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, माइनस का क्यू -1 क्यू इतना ही होगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा, 2 में गुना करो तो फिर से 2 आ जाएगा, 5 × a माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, 5a में गुना करो तो 5a हो जाएगा फिर माइनस के साथ। अब तो इसको कोई सॉल्व कर सकता है। R1 का वैल्यू क्या आ गया, देखिए 7, पहले देखिए आपका प्लस में 2 है, -7 - 1 -8, -7 - 1 -8, -8 में से 2 घटाओगे तो -6 और प्लस 5 है। इसको तुम नहीं जोड़ पाओगे कि इनकी राशियाँ क्या हैं, अलग अलग हैं। पहले इतने नोट कर लें प्यारे बालक, इतने नोट कर लें, मैं ऊपर चलने वाला हूँ। चले, अब देखिए R2 का क्या रिमाइंडर था, 2 था, तो 2 रखेंगे इस पूरे बहुपद में, इस पूरे रिमाइंडर बहुपद में 2 रखेंगे x का वैल्यू, तो 2 रखा, 2 रखा, 2 रखा, 2 रखा, तो R2 का वैल्यू आ रहा है मोटे तौर पर 4a - 10। ठीक है, अब आपसे एक रिलेशन बोला गया था क्वेश्चन में कि 2R1 + R2। बच्चा जी, ये क्वेश्चन को हल्के मत लो, मैंने बोला NTSC लेवल है, तो NTSC लेवल नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है, तो ये सबकी बात की बात नहीं है, बहुत एडवांस मैथ होता है ये। तो बिल्कुल तुम इस क्वेश्चन को डील कर पा रहे हो, तो समझो कि अपने क्लास में तुम सबसे स्मार्ट हो और अच्छे तैयारी में लग रहे हो। 2R1 ये दिया गया है, 2 का 2, R1 का वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, ये 5 - 100 प्लस R2 का वैल्यू ये रख देंगे 6। सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसमें 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, ये तो ऐसे ही था। 10a में से 4a, तो ये दोनों प्लस में 14 हो गया, -12 - 10 -22 = 6। इसको हटाते हैं इधर से, तो यह माइनस का 22 इधर के प्लस का 22 हो जाएगा, ये हटाएंगे तो ये 28 बटा में 14, तो ए का वैल्यू आ रहा है बच्चा जी 2। ए का वैल्यू क्या आ रहा है, 2। बहुत अच्छे क्वेश्चन था और अच्छा लेवल क्वेश्चन था ये, एक बार देख लीजिए पूरे सॉल्यूशन इसके। चलो, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे बच्चे, क्योंकि हमको थोड़ा 2.4 भी कवर करना है। चलो, ये देखिए, कहते हैं फाइंड द रिमाइंडर x⁴ इज डिवाइडेड बाई इतना। अच्छा लेवल सवाल है, ये भी अच्छा लेवल सवाल है, लेकिन है इसमें कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डराएगा। कहते जब x⁴ को इतना से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। चलो, तो इसको बच्चे जी हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आपने एक पढ़ा था डिविडेंड जो होता है डिवाइजर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो x⁴ को हम भाग देंगे, तो बच्चे इसके जो भी, तो इसके मान लीजिए डिवाइजर को हम यहाँ पर इसके डिवाइजर ये रखते हैं, ये डिवाइजर इसको इससे भाग देना है तो, और ये मानता हूँ कि इसके क्वेश्चन हमको पता नहीं है तो इसको हम डॉट खाली रखते हैं। लेकिन रिमाइंडर जब भी आएगा, इतना तो याद पता है ना बच्चे जी, जब 100 पावर में है तो रिमाइंडर जब भी है तो इससे कम आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, इससे कम आएगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि रिमाइंडर इसका x प्लस इसके मैंने पर एक एक्सप्रेशन मान लेते हैं कि ऐसा आ सकता है। तो देखो x के पावर क्या है, पर 1 है, x के पावर क्या है 100 है, तो ये तो बिल्कुल सही है। कभी आप मान लो 2 से भाग देते हो कोई संख्या में, तो रिमाइंडर जब भी आएगा ना बच्चे, इससे रिमाइंडर जब भी आएगा इससे कम आएगा डिवाइजर से। 2 3 6 7 देखो यहाँ 2 है तो रिमाइंडर क्या 1 आया। वही बता रहा हूँ कि जब पावर में 100 है तो यहाँ मैंने मान लिया कि चलो 1 पावर का कोई रिमाइंडर आ सकता है, तुम ऐसा कुछ भी मान सकते हो, मैंने मान लिया। चलो, अब क्या है बच्चे जी, इसको फैक्टर करो, इनको गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड कैसे होता है, इसमें गुना करने पर x² होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 होना चाहिए।
तो एक्सेस दो में एक्सेस पहले इसका हम फैक्टर करा देते हैं। फैक्टर से सिखाया इसलिए कि हम फैक्टर का ही बात होने वाला है, तो थोड़ा उसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं जिस खंड की बात कर रहे हैं। पहले बार जो बच्चे सीखे जो क्लास 8 में पढ़ के आए थे उनको तो बहुत अच्छी बात है। जो पहली बार सीखे थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। इसमें गुना करना है, तो हो गया 2x²। अब इसको दो भाग में से तोड़ो कि उनको गुना करने पर इतना हो जाए और जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए। तो हम संख्या सोच रहे हैं 2x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x², और 2x में -2x में -x करेंगे तो हो जाएगा -3x। इसमें गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा, और -2x -x -3x होता है। बस उसी को लिख देना है बीच में। क्या सोचा हमने? -2x -x, इतना हो गया। इसी को मिडिल वाले का हल तोड़ देना है। अब दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है? x कॉमन कर दो। यहाँ पर एक x बचेगा, इसमें से x निकाल दो तो आपको 2 बचेगा। यहाँ पर आप कॉमन क्या देख पा रहे हो? कुछ भी नहीं, तो एक कॉमन कर लो। अब इन दोनों में से एक ले लो और इसको एक बॉक्स में कर दो। ये आपके फैक्टर आ रहे हैं, ये आपके फैक्टर्स आ रहे हैं। यही बात यहाँ पर समझाया गया है। फिर से देखिएगा, दोबारा देखिए। यहाँ पर तो हम ब्लैंक में रखे, खाली रखे हैं। चलो, तो x² -x, यही आया था ना, x -1 x -2 x -1 x -2, यही आया था, यही आया। अब क्या करना है बच्चे जी? आपको x का वैल्यू 1 रख लेना है। आपको x के वैल्यू 1 रख लेने हैं। तो x एक का देखो, यहाँ x का वैल्यू 1 रखते हो तो 1 के पावर 100 एक ही होगा। और ऐसा यहाँ खाली था, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, और ये तो रिलेशन आपने माना कि ये भी सिस्फल आ सकता है ऐसा। तो यहाँ पे फैक्टर बच्चे जो मैं कर दिया था, लेकिन ध्यान नहीं दे रहा था। यहाँ पर गुणनखंड कर दिया हूँ। चले, अब 1 में से गया 0, ये इंटू में है। 0 में कुछ भी से गुना करो तो वह 0 हो जाएगा। 0 ये खत्म हो गया। क्या बचा अपने पास? a, और x का वैल्यू अपने 1 रखा है, तो 1 में से गुना करेंगे तो a और प्लस का b, और इधर क्या था? 1। तो ये समीकरण बना आपके लिए, इक्वेशन बना। अब x का वैल्यू बचे 2 रखो, x का वैल्यू 2 रखो, तो इतना ठीक है। 2 के पावर 100, इसको सही रहता हूँ। यह तो भाई 2 में से गया 1 होगा, 2 में से 2 है 0, तो 0 में से गुना करो तो 0 हो गया। x का वैल्यू 2 रखो तो 2a प्लस b, 2a प्लस b, इतना आ गया समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 क्या है? ये रहा, a को घटाएंगे तो a से a कट गया, समान चिन्ह है तो बदलो चिन्ह। 2 में से a गया, एगो a बचा, और 2 के पावर 100 में से a घटाएंगे तो इतना आएगा। अब समीकरण 1 में देखो a का वैल्यू कुछ आ गया, अब इसको रख देते हैं वहाँ पर 1 में। तो समीकरण 1 अपना ये रहा, तो यहाँ पर a का वैल्यू रखते हैं क्या? 2 के पावर 100 -1 जो भी आया है, और प्लस b था बराबर 1 था, तो b बराबर आ गया 1, आई प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। यह प्लस में तो माइनस, ये माइनस में तो प्लस, तो b का वैल्यू यही आपका रिलेशन आ रहा है। एक ये आया और एक ये आया, 2 आंसर आ रहे हैं इसके। सर ऐसे क्वेश्चन एनटीसी में होते हैं? बिल्कुल होता है। ये नोट्स में अपना हो जाना चाहिए। अब इसको 2-3 बार क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इसको बनाने में। चले सर, कितने क्वेश्चन लाए? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए, और क्वालिटी के क्वेश्चन लाए, एकदम अच्छे अच्छे लेवल का है। चले, अब देखिए फटाफट से करते हैं बच्चे जी, कंटेंट बहुत है, लगता है मैं इसको कवर ना कर पाऊँ, टाइम में नहीं है। आज मैं 2.4 को भी लपेटने वाला था। चलो कोशिश करते हैं जितना चले जाए अच्छा रहेगा। रक्षाबंधन में थोड़ा सब सफाई भी करना है आपके लिए। चलो, ये बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात कीजिए। x -1 इज अ फैक्टर। कहते x -1 इस बहुपद का फैक्टर है, गुणनखंड है, तो एक के का मान क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, खूब इसमें सवाल पूछता है। चलो, ये अपना बहुपद है, x -1 फैक्टर है, तो क्या होगा बच्चे जी? शून्य के क्या होगा? बराबर होगा, जाहिर सी बात है। तो x का मान 1 आ रहा है। अब पूरे पॉलिनोमियल में हम x का मान 1 रख देंगे, तो मैं चल ही सकता हूँ ना तेजी में। ये बोलिए, यहाँ x के मान 1 रखेंगे, यहाँ x के मान 1 रखेंगे, यहाँ x के मान 1 रखेंगे, और तो k का मान ऑटोमेटिक आएगा और 0 से बराबर कर देंगे। p1 रखने पर बहुपद क्या होगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि उसका फैक्टर है तो उसका शून्य होगा ही होगा। एक क्यू, तो 1 4, 1 स्क्वायर 1 3 कम 3 और 4 कम 4, ये के 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में है, तो बचेगा 3, और ये के का मान निकालना, 3 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा? -3, और यही क्या हो जाएंगे? आपके आंसर हो जाएंगे। चलो इसको देखो, x + 2 x - 2
कहते कि बहुपद गुणनखंड, दो गुणनखंड है, इसके दो गुणनखंड है, ये है कि एक है, तो ए और प्लस बी का मान क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ऑप्शन में कर देते हैं माइनस का एक, सात नहीं है, माइनस का एक, चलो 7, 14, 8, चलो इसको कर लिया तो अपने कर लिया, बहुत ईजी क्वेश्चन। एक बार इसको जीरो से कंपेयर करो तो एक्स का वैल्यू -2 आएगा, इसको करो तो प्लस का 2 आएगा, तो एक बार 2 रखना, एक बार -2 रखना, देखना आपके कुछ ना कुछ हिंट्स आ जाएंगे, वही आपके आंसर होंगे। जल्दी ट्राई करो, हिंट्स दे दिया हूँ। एक बार पूरे पूरे बहुपद में एक्स का मान -2 रखो और एक बार प्लस में 2 रखो, दोनों को करने के बाद दो रिलेशन आएगा, दोनों को भाई एक बार सॉल्व कर लो, काम आपके हो जाएंगे। चलो देख रहा हूँ, चलो रखते हैं, एक्स प्लस 2 रखा तो ये आया रिलेशन। अब एक बार प्लस का 2 रख रहे हैं बहुपद में तो आपको दिखे 2 का स्क्वायर, 2 के पावर 4 तो 16, 2 दूना 4 और स्क्वायर है तो 2 ने 4 3 12 और 12 2 भी और माइनस का 4 रखने पर भाई अगर फैक्टर है तो शून्य होगा ही होगा। ठीक है, सॉल्व करो तो ऐसा रिलेशन आ रहा है। कॉमन कर लेना, इसमें क्या कॉमन कर लोगे? 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 8 16 बी और 2 6 12, चलो ऐसा रिलेशन बनेगा। अब बस सॉल्व कर लो समीकरण एक और दो से। सर कैसे करेंगे? दोनों को लिखो और देखो ये कट रहे हैं, समान चिन्ह है तो जोड़ने पर याद रखिएगा, समान असमान चिन्ह पर जोड़ा जाता है। तो 8 है और 8 16 ए 16, ए का वैल्यू 1 आ रहा है। एक तरीका और है बनाने का, प्रतिस्थापन से आपको सिखा देंगे कि ये विलोपन विधि है जिसको हम क्लास 10 में पढ़ेंगे। नहीं आ रहा तो मैं मेथड और समझा रहा हूँ। अब ए का वैल्यू आया समीकरण एक में, ए का मान रख दो तो वहाँ से बी का वैल्यू निकलेगा 2। अब क्वेश्चन में बोला था ए प्लस बी क्या होगा, तो ए का वैल्यू रख देना और ई और बी का वैल्यू रख दो, तो एक में से 2 जाएगा -1 आएगा, जो ऑप्शन ए वाला उसमें करेक्ट था। सर दूसरा मेथड क्या बोल रहे थे आप? देखिए दूसरा मेथड में क्या बोल रहा हूँ, 8 आपका रिलेशन मान लो इतना आ गया, ठीक, तो यहाँ से देखो करना क्या है, यहाँ से आपको करने क्या है, मैं बोर्ड बना देता हूँ, इसके आगे से बना रहा हूँ, इसके आगे से, यहाँ तो सेम चलेगा, इसको थोड़ा हम आगे और बढ़ा सकते हैं ऐसे। देखिएगा मैं एक मेथड और चर्चा कर रहा हूँ ताकि प्यार वाला भी तो क्लास 10 में आप थे नहीं, आपने तो विलोपन विधि पढ़ा नहीं है, तो आपको ये कंसेप्ट कैसे समझ में आए, तो आपको लिए ये बेसिक मेथड है आपका। देखिए आपका रिलेशन आया है ये वाला, पहला समीकरण आया था ना, इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित कीजिए। यह 10 पहले से है, यह माइनस में भी है तो इसको यहाँ आ गया प्लस में, इसको ऐसे रखिए, चाहेंगे तो इसको और अव्यवस्थित कर सकते हैं, ए का वैल्यू निकाल सकते हैं 10 + बी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके आंसर आ जाएंगे। ये आया। अब वो वाला वैल्यू रखिए, ए +2 वाला, जब -2 रखे तो आपका एक रिलेशन ये बना। अब +2 वाला रखने पर क्या आया था, तो आपको याद होगा बच्चे, ऐसे आया था 16a, देखिए अभी दिखा रहा हूँ, ये आपने क्या रखा था, +2, आपने +2 रखा था तो आपका आया था 16a + 2b + 12, 16a, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं मेथड से और से। यहाँ से देखिएगा सब में कॉमन कर लीजिए, चाहे ऐसे भी रख सकते हैं डायरेक्ट, 16 का 16 रखिए, ए का वैल्यू क्या रखना है, ए का वैल्यू ये आया है 10 + b/8, और क्या है बाकी सब, ये तो ए का वैल्यू रखती है इतना, और बाकी रख दो 2b + 2b = 12। अब इसको आप चाहोगे तो इसे काट सकते हो या इसमें डायरेक्ट गुना भी कर सकते हो, काट दो, 8 दूना 16, 2 दहाँ का 20, 2 में 20 गुना करोगे 2b और +2b = 12, तो होंगे आपके 4b, और ये इधर रहेंगे तो -20, तो b बराबर हो गया 12 में से b गया 8, माइनस में 8 और बटा 4, तो माइनस में 2 आ रहे हैं, कट गए तो क्या आया b के मान -2, जाके चेक कीजिए वहाँ पर भी b के मान क्या आया था, -2 आया था कि नहीं आया था प्यार वाला, आया था सर। अब समीकरण एक में b का मान रख दो, ये समीकरण मान लो एक था आपका, यहाँ पर अब b का मान रखेंगे -b, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 10 प्लस b के मान रख देंगे -2 बटा में था 8, a बराबर 10 में से 2 गया 8/8, एक देखा मैथमेटिक्स में जादू, सर बहुत जादू है, बहुत जादू। तो ऐसे भी आप इस मेथड से भी बना सकते थे अगर आपको विलोपन समझ में नहीं आ रहा है तो। चलिए
एक बार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए मैंने कैसे किया था। मैंने विलोपन विधि लगाया था और एक और एक्स्ट्रा मेथड भी बता दिया आपको, ताकि मेरे प्यारे बच्चे को सब कुछ पता होना चाहिए। जितना मैं जानता हूँ बच्चे को उतना बता दूँ, बहुत खुशी होगी मुझे। ये रहा। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन को लेके। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब तो तुमको तो बहुपद से प्यार ही हो गया होगा, क्या ही बहुपद, इसको तो अपने बच्चा जी एक बात और सोचो, क्लास 9th हल्का नहीं है, क्लास 9th बच्चा जी ईजी नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ा के निकल जाएंगे तो हो सकता है कि आपके लिए सिलेबस छोटा लगे, लेकिन है आसान नहीं। कहते हैं यदि इतना और ये दोनों बोथ आर फैक्टर, इसके दोनों फैक्टर हैं, तो बच्चे दोनों फैक्टर तो एक बार एक्स का मान 3 रख के देखना, एक बार माइनस में ना ये प्लस का हो जाएगा, प्लस में 1/3 रख के देखो इसमें से, तो आपके रिलेशन आ जाएंगे। बना के देख लीजिएगा। ऐसे मैं सॉल्व कर दिया हूँ, जल्दी देख लो, ये तुम्हारे काम है लेकिन मैं खुद कर दिया हूँ। एक बार 3 रख दिया हूँ और एक बार 1/3 थे, 1/3 रखा हूँ तो ये आया रिलेशन, पहले समीकरण। 1/3 रखा हूँ तो बहुपद में ये वाला रिलेशन है, 9 से 9 कटा है, तो ये बचा है, यहाँ बचा 3 से 9 कटा है 3 बार में, तो 3 बचे 15। क्या ये बच्चे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले तो ये बटा देखिए, ए में से गुना करो ये हो जाएगा, बट्टा में 9, ये 5/3 प्लस इतना। अब देखिए किया क्या गया इसमें मैं क्या किया हूँ, थोड़ा यहाँ समझा दूँ क्या, यहाँ से थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स दिख भी नहीं रहा क्लियर, और ये पेंसिल से बनाया हूँ, यहाँ से मैं समझा रहा हूँ इस पार्ट को। मेहनत करेंगे, तुम काहे चिंता करते हो। चलो आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ से, a × 1/9 ये आपने देख लिया था, ये तो सिर्फ अपने मान रखा था तो आया था ऐसे, लेकिन इसके आगे बच्चे क्या करें अब। तो देखिए बच्चे जी पहले तो इनका एलसीएम निकालो। 9 3 का एलसीएम क्या होता है, 9 होता है। आपको इसको हटाना है फ्रैक्शन में से। आप चाहते हो कि मेरा इक्वेशन सीधा बने, लीनियर बने, रैखिक बने, तो इनको आप क्या कीजिएगा, फिर एलसीएम निकालिए। 9 3 का एलसीएम 9 आएगा, तो 9 से पहले इसमें गुना कीजिए। पहले तो ऐसा आ रहा है a/9 5/3 प्लस b, ये तो भाई कौन सा समीकरण बन गया अजीब सा। तो 9 3 दोनों हटने चाहिए फ्रैक्शन में से, भिन्न में नहीं होने चाहिए, तो दोनों का एलसीएम निकालिए तो 9 आएगा। 9 3 का लग तुम क्या आएगा 9। अब इसी 9 से सब में गुना कीजिए। तो पहले हम गुना करेंगे a/9 में 9 से गुना 5/3, इसमें भी करेंगे 9 से गुना, और ये तो प्लस का भी है, ये कट जाएगा 3 टाइम पे और ये कट जाएगा एक बार में, तो बच्चा a प्लस 3 बचे 15 प्लस का b। क्लियर है? देखिए थोड़ा छोटा कर दे, ऐसा कर देता हूँ आपको दिख जाए, ऐसा आया। यही काम बच्चे यहाँ किया गया है, यही वाला काम मैं यहाँ किया हूँ, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, अब आपको समझ में आ जाएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा ये। पूरा छोटा ही हो जा रहा है, नहीं तो बड़ा हो जा रहा है। चलो अब आपको देखिए यहीं पर वही काम किया गया, 9 से गुना किया हूँ, तो ये बच्चा 3 बचे 15 बच्चा, और ये प्लस का भी बच्चा। अच्छा इसमें भी 9 से गुना करना था, इसमें भी 9 से गुना करना था, यहाँ भी मैंने तो यहाँ छोड़ ही दिया था ना, सब में 9 से गुना करना था, तो ये हो जाएगा 9b। चलो 9b। अब आपका रिलेशन बना a प्लस 9b बराबर, इधर लाओ तो माइनस का 15, इसको समीकरण अब 2 बोलो। अब चाहो तो अब जैसे विलोपन से बना लो या प्रतिस्थापन से बना लो। तो समीकरण एक दो अब घटाने गए, एक और दोनों क्या है, दोनों का देखिए, दोनों में क्या है था, ये बराबर आ रहा है। पहले समीकरण एक में देखो 9a प्लस b, यहाँ भी क्या आया a प्लस 9b, a प्लस 9b बराबर क्या आया -15, यहाँ भी -15 है, यहाँ भी RHS बराबर है दोनों का। देखिए यहाँ भी RHS आपका -15 है, यहाँ भी 15 है, तो जब RHS बराबर है तो LHS बराबर कर देना है। जब RHS बराबर है तो दोनों समीकरण के LHS को क्या कर देना है, बराबर। LHS बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा 9a प्लस 9b, और उसके लिए अब इस वैल्यू आ गया यहाँ पर, इस a को इधर लाओ, इसको इधर हटाओ, 8a 9 में से b गया 8b, 8 से 8 कट गया, a बराबर b बचा, a बराबर b। कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन था आपका a बराबर b, ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन कौन सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। ये कितना अच्छे लेवल के ऑब्जेक्टिव है, करा के देखना, अपने दोस्तों से मज़ा आएगा। पहले तुम इसको कमांड कर लो, फिर अपने दोस्तों से थोड़ा अलग हो जाओगे, भीड़ से बेहतर है तुम थोड़ा अलग बनो। ये क्वेश्चन तो भाई
कहते एक्स माइनस 2 और ये क्या है बहुत इसके फैक्टर है, तो दिखाइए कि पी बराबर। बिल्कुल कर सकते हो, कर लो बच्चा जी ना, कर लो कर लो कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। सवाल ऐसे लिख दिए, इंग्लिश में लिख दिया हूँ, सॉल्व जल्दी करें। चलो हो गया। अब आइए इधर बच्चे, आपको खुद से करने थे ना, आपको खुद से करने होमवर्क है, बिल्कुल अभी जैसे बना कीजिए। एक बार इसको रखिएगा जीरो से कंपेयर करके मान, तो एक बार 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, दोनों को रखना है पूरे पूरे बहुपद में। 2 बार रखेंगे तो कुछ ना कुछ आपके रास्ते खुल जाएंगे। अब सॉल्यूशन देख लीजिए, लेकिन ये होमवर्क था, लेकिन सॉल्यूशन मैं इसलिए कर दिया हूँ, कुछ बच्चे शायद नहीं बने, कुछ बच्चे तो ज़रूर बना लिए होंगे मेरे प्यारे बालक। बहुत स्मार्ट है अपने बच्चे में, कोचिंग में ऑफलाइन में तो बहुत अच्छे बच्चे पढ़े हुए हैं। 3 से 3 काट दिया हूँ, तो पी बराबर आर, ये सिद्ध करना था। तो जिन बच्चे से नहीं बना तो आप सोल्यूशन देख लीजिए, जिनसे बन गया होगा प्यारे बालक हो तुम। चलो यहाँ भी एक सवाल है, ये कह रहे हैं सवाल जी कि यदि बहुपद इतना और इतना को x + 2 से विभाजित किया गया तो यदि प्रत्येक किसी में शेषफल समान आता है, तो एक टाइप का इसमें क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो मैं कराने वाला नहीं हूँ। ये खुद से कीजिए जल्दी, ऐसे आंसर में टिक कर दिया हूँ, लेकिन खुद से बना लो। हो गया, चलो ऐसा मैं क्वेश्चन करा चुका था। ये क्वेश्चन जिन बच्चों से नहीं बना होगा तुम बिल्कुल बेकार पढ़ रहे हो, और जिनसे बन जा रहा है अपने अपने को थोड़ा सा थैंक यू बोलो और खुशी करो, दिल खुश करो कि वाह मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि सर ने कंसेप्ट सिखाया, हमसे अब क्वेश्चन बन रहे हैं। बच्चे ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसीलिए मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूँ तो ईमानदारी से बनाना है। अगर तुम नहीं बनाते तो फिर लेक्चर मत देखो, चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम सब छापते जाओ। मैथमेटिक्स जब तक अपना हाथ पैर नहीं चलाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ गलत ट्राई करो, क्या दिक्कत है, गलत ट्राई करो। चलो ये सवाल देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इसका। कहता कि यदि ये कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, अब इसका क्या होगा। ऐसा सवाल है बच्चे जी, थोड़ा सवाल में एरर था ऐसा कि अगर x - 5 इस बहुपद के गुणनखंड है। सवाल ऐसा पूछेगा, a का मान ज्ञात कीजिए यदि x - 5 इस बहुपद का क्या एक फैक्टर है, गुणनखंड है, तो बताइए। तो बिल्कुल गुणनखंड है तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, रिमाइंडर थ्योरी से, फैक्टर थ्योरी से। तो x का मान 5 आ गया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 रखें। चलो, तो आपका a का वैल्यू आ रहा है -8। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये वाला। तो जिन बच्चे ने बना लिया होगा बहुत सुंदर हो, अच्छे बालक हो। चलो सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। यहाँ कह रहे हैं आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x + 2 इज फैक्टर। अभी क्वेश्चन अपन ने किया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि x + 2 इस बहुपद के गुणनखंड है तो a का वैल्यू क्या होगा, जल्दी कर लें। चलो कुछ बच्चे ने बना भी लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। वीडियो रोक के अब मिला लीजिए सोल्यूशन। ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। ए का वैल्यू -4। तो ऑप्शन बी जिन जिन बच्चों का आ रहा है, बिल्कुल अब तुम सही बालक हो, प्यारे बालक हो। देखिए जिनसे नहीं बना है जल्दी इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब घर पे जाकर बनाइएगा, डरना नहीं है, फिर से बनाइएगा, 2 बार 3 बार ट्राई करो, एकदम बिल्कुल आपका ठीक क्लियर हो जाएंगे। कहता है कि यहाँ ए और बी का मान ज्ञात करें। ये x², जब x² ये इसका बहुपद का क्या फैक्टर है। चलो तो x² - 4 फैक्टर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो x² हटाएंगे तो क्या आएगा, इधर +4, लेकिन रूट हटेगा तो रूट में बनेगा तो प्लस माइनस में। तो x का वैल्यू एक बार 2 आ रहा है प्लस में, और -2 आ रहा है, तो दोनों रखेंगे वैल्यू। एक बार बहुपद में पूरा 2 रखे हैं, एक बार -2 रखेंगे। तो 2 रखें तो क्या आया बच्चा जी, आया मेरे पास एक रिलेशन बना ये वाला, 8a + b = 0। ठीक, चलो एक बार -2 रखते हैं, एक बार -2 रखते हैं। तो यहाँ से रिलेशन क्या बन रहा है, 8a - b = 16। फिर से विलोपन इस्तेमाल किया हूँ। जिन जिन बच्चों को विलोपन में दिक्कत हो रहा है तो आप जाके जो मैं बताया था प्रतिस्थापन वाला टाइप, उसको कीजिए, आप उससे भी आपके आंसर आएंगे। इसीलिए मैंने दोनों मेथड सिखा दिया। ए का वैल्यू 1 है। अब समीकरण 1 में 1 का मान रख दीजिए। समीकरण 1 कहाँ था आपका, ये रहा, 8a + b वाला, ये समीकरण 1। तो 8 का 8, ए का वैल्यू रख दिया ए, तो बी का मान भी 8 आ गया, -8 आ गया, क्योंकि 0 किधर ले जाओगे तो -8 हो जाएगा। यही आपके आंसर हो गए। तो आपके आंसर देख लेना, 1 का मान शायद ये हो गया, 1 के मान नहीं है, बी के मान -8, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है सब भाई, बहुत लोग से नहीं होगा, मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ, बहुत लोग से नहीं बनेगा। कह रहा कि इतना को क्या किया जाए
कि इससे बिल्कुल बिल्कुल कट जाए, इसमें से क्या घटा दें कि इससे जब भाग दें तो पूरा पूरा कट जाए। तो भाई बिल्कुल बात है कि इससे पहले हम भाग देंगे, जो सस्पेंड लगेगा उसे घटा लेंगे। तो भाग दे के देखा हूँ तो रिमाइंडर क्या आया, x माइनस 4x माइनस 4, इसी से बच्चे घटा लेंगे ये वाला। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुपद क्या होगा अपना अपना ये कट जाएंगे। सर MCQ है, बिल्कुल MCQ है आपके लिए सब। बच्चे लगता है मैं टॉपिक कवर नहीं कर पाऊँगा जितना मैंने कंटेंट लेके आया था। देखिए अब आप बोलते ना बैठे रहते, देखिए कितना कंटेंट है, देखो ना, देख रहे हो इतने कंटेंट है, इतना यहाँ ख़त्म हुआ है, इतने कंटेंट अभी है। लेकिन अभी कैसे पढ़ा पाऊँगा, टाइम देखो कितना हो गया, इतना लेक्चर कैसे पढ़ाएं आपको। कोई बात नहीं, एक लेक्चर और लेना पड़ेगा मुझे इस पर। चलो इस क्वेश्चन को देखें। कि x माइनस 2 इस बहुपद का क्या है बच्चा जी, कहते हैं x बराबर माइनस 1/2 बहुपद px का एक शून्यक है, ये एक शून्यक है। तो बिल्कुल इसको रख दो, डायरेक्ट रखो, शून्यक से कंपेयर कर दो तो आपके आंसर क्या आएंगे। ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको 4। चलो एक बार खुद से ट्राई कर लो पहले। हाँ चलो हम मिलाते हैं किन किन बच्चों का है, देखते हैं कौन कौन मेरे बहादुर शेण है। देखिए मैंने रखा देख लीजिए, मिला लीजिए, ए का वैल्यू मेरा 6 आ रहा है। तो किन किन बच्चों का ऑप्शन भी आया था, जो भी आए तो सही थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। x बराबर 0, x बराबर -1 ये रहा। तो बताइए इसका पूरा पार्ट है बच्चे, एक 2x³ माइनस 3x² प्लस में ax प्लस b, ये बहुपद पूरा पूरा है कि रूट्स हैं। ये बच्चे इसको बोला कि रूट्स हैं, हल हैं, कौन कौन है कि 0 और एक -1। तो ए और बी का मान बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हल है तो बच्चे जी बिल्कुल इसको रख के दीजिएगा, शून्य के बराबर आएगा। आपने पढ़ा तो सब थ्योरी, एक ये है और एक बी हल है, दोनों रखेंगे तो जी आपके बहुपद एक बार आ रहा है बी के मान 0, फिर एक बार -1 रख रहे हैं ए वाला, तो आपके इस बार वैल्यू आ रहा है, दोनों रख के देखना है एक बार। तो वहाँ से आ रहा है ए का वैल्यू -5। तो ए प्लस बी पूछा है ना, ए और बी के मान तो हो गया। चलो क्लियर है। चलो साउंड आएंगे, फैन चालू किया हूँ, कैमरा हीटिंग हो रहा है। चलो क्लियर, ठीक है। अब यहाँ आइए, ये देखिए क्वेश्चन पूछा था कि यदि x+1 एक बहुपद क्या गुणनखंड है तो x³ + a, कहता है कि x+1 फैक्टर ऑफ इसका x³ + a का, तो बताइए a का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। चलो तो x+1 फैक्टर है तो 0 के बराबर होगा, तो x का मान क्या आएगा -1, तो p ऑफ -1 से पूरा -1 क्यों -1 और प्लस से 0 के बराबर होगा। ये तो इसको हटाइए तो a का वैल्यू 1 आ गया, ज़्यादा नहीं। चलो तो बच्चा जी मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग अगले लेक्चर में अब इसको ले लेंगे फैक्टर वाले को पूरा पूरा, ठीक है। तो 2.4 आपका मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, 2.4 मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसे पूरा कंटेंट रेडी था इसका, लेकिन नहीं ले पा रहा हूँ, समय का अभाव है। तो मैं यहीं पर आपसे मांगता हूँ विदा, थैंक यू बोलता हूँ। डिटेल में पढ़ाया जा रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना है, हम अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। कितना था लेक्चर नंबर 5 था शायद, कितने लेक्चर हो गए अपने, थोड़ा देख लेते हैं बच्चा जी। तो ये रहा शायद 5, हाँ 5, ये छठा। अब ये आज जो वीडियो शूट हो रहा है छठा है, तो 5 लेक्चर ख़त्म हुआ, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में यहाँ से, ठीक है। धन्यवाद, और प्यारे प्यारे बच्चे को धन्यवाद, और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। चलिए।